Hello Cancer and my beautiful soul, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग। सो गाइस, आप ये मून साइन, सन साइन, आपके बर्थ नेम से भी इसको देख सकते हैं जैसे आपको सही लगे, राइट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी एनर्जी रहेगी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर रहेंगी जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, सॉरी गाइस। और इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम बेस्ट, आई एम प्रोटेक्टेड। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो आपको सही लगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सो डीप ब्रीदिंग लीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने इष्ट देवता को, अपने पार्टनर को। सो सबसे पहले कैंसर, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए इधर क्या शिफ्ट आ रहा है और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, जजमेंट, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। एक्चुअली 2 ऑफ कप्स भी था और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। द हेरोफेंट भी निकला है यहाँ पर। ओके, सो भी पॉजिटिव एनर्जी आपकी। यहाँ पर देखते हैं आगे कि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या शिफ्ट लेकर आ रही है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए। अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मैं कोई भी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर नहीं बताऊँगी, बिकॉज आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिल से, उसी पर्सन के लिए एनर्जी बताएं। यूनिवर्स उस तरह से हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। Nine of Wands, the Star, Ace of Pentacle, and bottom of the deck the Devil. So 1 second guys, या सो गाइज आपका यहाँ पर कार्ड है जजमेंट का। सो सबसे पहली बात यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए जो आप दोनों के बीच में अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी या समथिंग कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हो चुका था या कोई ऐसे बातें हो चुकी थी, तो आप यहाँ पर ना कम्प्लीटली वो उस तरह से उसको फॉरगिव कर रहे हो, यानी लेट गो कर रहे हो कि जो भी बातें हैं ना, पिछली जो भी बातें हैं उस चीज़ के लिए शायद आपने खुद को ब्लेम किया होगा या पार्टनर को ब्लेम किया होगा, वॉट एवर, आप वो अब रिलीज़ करना चाहते हो और उस रिलीज़ कंडीशन में हो। यानी आप यहाँ पर हार्श जजमेंट जो भी था, ओके, उसको कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो और उसको कम्प्लीटली रिलीज़ कर रहे हो और आप टैपिंग करना चाहते हो कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं यहाँ पर न्यू साइकिल या न्यू लाइफ या न्यू तरीके से मैं इस रिलेशनशिप को लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ और उस वजह से हम आगे बढ़े, ओके। तो यहाँ पर एक अवेकनिंग की भी एनर्जी आ रही है, अवेयरनेस की भी आ रही है कि अब हमें अवेयर रहना है कि हमने जो किया, ओके, वो फिर से ना हो और हमारा एक जो रिपीटेशन कुछ हो रहा होगा उसको हमें समझते हुए उसको ब्रेक डाउन करना है और उस वे से हमें बाहर निकलना है और एक ब्यूटीफुल लाइन को, यानी हमें एक ब्यूटीफुल जीवन को जीना है। ये अब आप यहाँ पर समझ पा रहे हो इस तरह से और इस रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। जजमेंट, सो यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट। थैंक यू सो मच। क्या काम है? द व्हील ऑफ फॉर्चून।
एक नई साइकिल को, क्या कहा मैंने, एक न्यू साइकिल को, एक आप प्रोसेस में चल रहे हो, ओके, एक हीलिंग के प्रोसेस में चल रहे हो आप, एक डिवाइन टाइम के प्रोसेस में चल रहे हो, एक ना एक एनर्जी को एनर्जी फील कर पा रहे हो आपको कि यूनिवर्स किसी एनर्जी के मीन्स आपको पुश कर रहा है कि घूमो, चलो, आगे बढ़ो, ओके। एंड उस एनर्जी को आप एक्सेस मीन्स एक्सेप्ट करते हुए, ओके, आप उस एनर्जी से रियली, उस हार्श एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो। तो एक फास्टली प्रोसेस साइकिलिंग आपकी यहाँ पर चल रही है एंड न्यू साइकिलिंग के तरफ आप टैपिंग कर रहे हो। कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग भी बात हो सकती है कि अचानक ये सब कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ओके। और बहुत ज़्यादा डीपली अवेयरनेस में आकर भी सोचे जा रहे हो। बहुत ज़्यादा जो एक रहता है ना टॉक्सिक, या उसको एकदम से काम डाउन, उस एनर्जी को एकदम काम डाउन होते हुए आप नज़र कर रहे हो। कुछ आपको यहाँ पर बहुत ऐसा बीच में फील हो रहा होगा कि आप बहुत लकी हो, आप एक फ्रीडम के साथ हो, और नेचर से अचानक प्यार होना, या नेचर में घूमना या बैठना, शांति से बैठना, अकेले बैठना, इस तरह का भी आपको फील हो सकता है, ओके, उस तरह की एनर्जी। तो आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। सो आप चाहते हो कि यूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, ओके। इसलिए अगर हमें हमारे भीतर या हमारे रिलेशनशिप में ऐसी कोई गलत या हार्श जो भी जजमेंट हुआ होगा वो रिलीज़ हो जाए, फॉरगिव हो जाए, हम खुद को भी माफ़ करते हैं और अपने पार्टनर को भी माफ़ करते हैं, तो उसके लिए माफ़ी दिया जाए, इस तरह के सरेंडर की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, टेम्परेंस की एनर्जी। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है गाइस, ओके कैंसर, आपकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है कि अब यहाँ पर आज तक जो ऑन ऑफ चलता रहा है, ओके, या कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचना या कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना, अब नहीं। अब इस दोनों चीज़ों को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, इसमें से बीच का रास्ता क्या निकलेगा और वो ब्यूटीफुल रास्ता हो, ये कंपलसरी कि रास्ता सही हो, ये शिफ्ट आप में आ रहा है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस, आप यहाँ पर बिल्कुल सोचोगे कि रिलेशनशिप कहाँ इम्बैलेंस हो रहा है भाई, है ना, कहाँ इम्बैलेंस हो रहा है। तो इम्बैलेंस जहाँ हो रहा है वहाँ पे काम करना चाहिए, राइट, इसके वजह से। तो ये बात आपको समझ, ये वीडियो आपको उसके लिए हेल्प कर रही थी, या ये थॉट आपके दिमाग में आएगा कि यस, कि हमें कहाँ बैलेंस करना है हमारे रिलेशनशिप को, हम कहाँ, वो सोच ही नहीं रहे, ओके, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें कहाँ ब्रेक डाउन करना है। हम यहाँ पर एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, हम गिव अप तो नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप को, बट हमें साइकिल को ब्रेक कहाँ करना है, वो आप यहाँ पर एक शिफ्ट लेकर आ रहे हो, वो सोचोगे आप, राइट वे से जाना बिल्कुल सोचोगे कि रिजल्ट फ्रूटफुल आना चाहिए। इतने पेशेंस रखे हैं, इतना वेट किया है, या इतना राह तक चलते आए हैं, अब यहाँ से पीछे मुड़ना तो इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर सही गाइडलाइन हो, सही चॉइस हो, सही सिलेक्शन हो, ओके, और वो साइकिल को ब्रेक करे जो पुराना पैटर्न था, अब नए तरफ जाना है। तो इस तरह का यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर टैरो, तो मे भी हो सकता है आप टैरो के हेल्प ले रहे हो, ओके, मे बी ये वीडियोस, टैरो की वीडियोस से भी हेल्प मिल रही है, या पर्सनल रीडिंग भी आप कहीं ना कहीं गाइडलाइन ले रहे हो, इस तरह का भी यहाँ पर है, ओके। सो यस, मैंने कहा ना, आप ये रिलेशनशिप को किसी की हेल्प ले रहे हो, किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी टैरो रीडर की, किसी हीलर की, वॉट एवर, आई डोंट नो, बट आप यहाँ पर यस, एनर्जी यहाँ पर आ रही है स्ट्रांगली कि आप यहाँ पर सोच रहे हो, या यूनिवर्स की हेल्प ले रहे हो, उनके साइन की हेल्प ले रहे हो, ओके, कि या हमारा ये रिलेशनशिप अगर स्पिरिचुअल है तो हम दोनों को गाइडलाइन मिले यूनिवर्स के तरफ से, या हमें गाइडलाइन मिले कि हम दोनों का रिकन्सिलेशन कैसे हो जाए, राइट, इस तरह का यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर है कि या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पर आपका शिफ्ट यही आ रहा है कि आप अभी हड़बड़ाहट नहीं करोगे,
बहुत सारे एनर्जी आप इतनी रिलीज़ करने वाले हो और इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना पीसफुल एनर्जी में आने वाले हो कि बस यहाँ पर हाँ ठीक है, स्मूथली चल रहा है ना, ग्रो कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर अब दौड़ नहीं लगाओगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई सडनली कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो स्वीट। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, क्योंकि आपको आपका कहना है यहाँ पर इस तरह का एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है कि धीरे धीरे अगर हम बीज को बोएंगे तो उसका जो रिवॉर्ड्स है, उसका पेशेंस, प्रॉपर वे से अगर पेशेंस रखेंगे उसका रिवॉर्ड ज़रूर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम गलत कहीं सोच ही नहीं रहे, राइट। हम यहाँ पर बिल्कुल अपने पार्टनर के, ओके, हो सकता है आपको किड्स हो, ओके, 4 इयर्स 6 इयर्स तक किड्स हो, ओके, आपके तरह आपके घर पे कोई पेट्स हो, ऐसा भी है। बुज़ुर्ग आदमी भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या दादा दादी नाना नानी ऐसे हो सकते हैं, ओके, राइट। तो आप चाहते हो कि सबके लिए यहाँ पर सब खुशियाँ आए, सिर्फ अकेले के लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी को बच्चे हो सकते हैं, या आप सिंगल भी हो सकते हो, बट हाँ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है कि हमें ना 10 ऑफ पेंटिकल्स के तरफ जाना है। हमें ना आधा अधूरा रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट फैमिली चाहिए, हमें कंप्लीट रिकन्सिलेशन चाहिए। तो उस वे से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उस वे से हमें आगे जाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बड़ा बेटर होगा कि हम चाहते क्या हैं, ओके। हम अभी तक तड़प किसी चीज़ के लिए रहे थे कि हाँ हाँ अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, बट नहीं, हम चाह क्या रहे हैं, हमारा डेस्टिनी क्या है, ओके। तो हमें उतना सही तरीके से भी जाना होगा और सही तरीके से वर्क भी करना होगा, ओके। किसी की हेल्प भी लेनी होगी, किसी की गाइडलाइन भी लेनी होगी, वॉट एवर, कि किस तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, ओके, हाउ टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, कैसे मेंटेन होता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, ओके। मेल्स के मेल है आप, तो फीमेल के क्या थॉट्स होते हैं, उनके फीलिंग्स क्या होते हैं, और अगर आप फीमेल है तो मेल के क्या थॉट होते हैं, क्या सोचते हैं। इस तरह से एक अवेयरनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है आपकी, ओके। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस, आप फाइनल यहाँ पर चाहते हो कि हम दोनों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, ओके। अगर आप यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ या ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा अगर कुछ आप चल रहे हो तो यस, आप इसका रिज़ल्ट आपको ये कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रियूनियन तो होगा। ये ट्रस्ट है, खुद पे भी ट्रस्ट है और डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट है, तो रियूनियन तो ज़रूर होगा इस तरह से, ओके। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर आप जो भी है यहाँ पर बिल्कुल उन सब चीज़ों को निकाल रहे हो जो दर्द भरा है, ओके। मीन्स मैंने जो आपको कहा ना यहाँ पर कि रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होना चाहिए, यानी खुद को भी हर्ट नहीं होना चाहिए, अपने पार्टनर को भी हर्ट नहीं होना चाहिए, एंड पुराना पैटर्न तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक नए, अब यहाँ पर पुराना छोड़ दो भाई, बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ने वाले हो। ये बड़ा शिफ्ट आप में आ रहा है, कंप्लीटली 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल कंप्लीटली, कि जिसमें ना बहुत थके जा रहे थे, जिसमें ना कुछ एंथुसियास्टिक नहीं थी, ओके, कुछ मीन्स हैप्पीनेस नहीं था, अब हैप्पीनेस के तरफ आ रहे हो, खुशी की तरफ आ रहे हो, ओके, विश फुलफिलमेंट के तरफ आ रहे हो कि हाँ हम खुद को उतना रिस्पेक्ट देंगे, हम खुद की उतनी वैल्यू करेंगे, ओके। सो जो बिखर गया है, जो छूट गया है, उसको खींचे ना। अब वो पहले कैसा था आपका कि एक थॉट करके उसको ना बहुत खींचना, कुछ बहुत बस उसके ऊपर बैठे रहना, सोचते रहना, ओके। तो अब यहाँ पर वो सब छोड़ रहे हो, जो भी आपका खुद का रिलेशनशिप का तो ठीक है, बट आपका खुद के भी कोई ओल्ड पैटर्न, अगर ओल्ड बिहेवियर या ओल्ड आपका जो भी रूटीन है वो चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। समथिंग आप
फ्रेश एनर्जी में आके फ्रेश टैपिंग यहाँ पर करने वाले हो। एंड ये सब यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल सोच समझ कर रिलेशनशिप के लिए आप अपने आप को बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी कर रहे हो। सो स्वीट, राइट। सो चले हम यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर है, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए अपने पार्टनर को। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ये पर्सन आपके बारे में डीपली सोच रहा है। माना कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके, किसी सिचुएशन के वजह से शायद, बट ये पर्सन गिव अप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राइट। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी कि इनको यहाँ पर उस तरह से आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, ओके। तो ये बहुत ही गहरा सोच रहे हैं, शायद आपसे बात नहीं कर रहे होंगे या जो भी होगा, बट ये गहराई में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमने क्या करना चाहिए। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, सो प्लीज क्लैरिफाई। इनकी कोई लिमिटेशन है, ओके, या इनकी कहीं पर एक बाउंड्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई ऐसा मीन्स कुछ तो है जो उनको उनके लाइफ में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके तरफ आने के लिए। इस तरह के यहाँ पर एनर्जी कुछ है ऐसा कि वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और उसको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। या 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये जो भी दूरियां यहाँ पर बन रही है ना, तो या ये पर्सन एक प्रोसेस से ज़रूर चल रहा है। ये कुछ अपना पास को लेट गो कर रहे हैं, ओके। या ये भी पर्सन जजमेंट की एनर्जी में है। ये भी पर्सन कहीं ना कहीं अपने उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, लेटिंग गो कर रहे हैं, ओके। इनके पास को यानी खुद को भी ये पर्सन, यस, बिल्कुल हार्श जजमेंट आप दोनों के बीच में होगा। इस चीज़ को अवेयरनेस में आते हुए ये पर्सन भी यहाँ पर बिल्कुल उस एनर्जी को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं। इनको नहीं समझ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी उनको एक अच्छी दुनिया में, एक पीसफुल लाइफ में लेकर जा रहा है, और ये उस तरह से सरेंडर करते हुए बस आगे बढ़ रहा है, राइट। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी, ये पूरी तरह यहाँ पर बिल्कुल सरेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो बार बार यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग ज़रूर मांग रहे हैं कि हमें सही गाइडलाइन और सही प्रोटेक्शन और मिले। हो सकता है ये जो भी हैं पर्सन, उनको मीन्स पता नहीं, यहाँ पर एक छोटी बेबी का यहाँ पर है, एकदम 2 मंथ्स या 6 मंथ्स बेबी जैसा रहता ना, हो सकता है इनको ये मीन्स है, उसकी भी उनको चिंता हो रही है, राइट। यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जी है। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये थोड़ा सा, मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा ब्लाइंड कर रहे हैं। मे बी ये इज़ नॉट कंपल्सरी, सिंगल भी हो सकते हैं, बट किसी किसी को हो सकता है कि 2 मंथ्स या 6 मंथ्स बेबी हो सकता है, राइट। इस तरह का है, और वो उस चिंता के वजह से भी ये पर्सन थोड़े से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक उनके पास में कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्ट, कोई ना कोई एक बात ज़रूर है कि वो उसके वजह से इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक स्टेप से वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख रहे हैं, और उनको जितनी अच्छी क्लियरिटी चाहिए, राइट। सॉरी गाइज, हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहता है दिल से, बट वो हो नहीं पा रहा है, इस तरह से भी हो सकता है, ओके। तो ये पर्सन की एनर्जी उसी तरह है कि ये पर्सन ना अपने आप को हर्ट होने से बचाना चाहता है, क्योंकि ये ब्लाइंड है, उनको इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है, दैट्स वाई, ओके। सो यहाँ पर द स्टार की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना हीलिंग प्रोसेस में टैपिंग होने के चांसेस है, यानी ये नेक्स्ट इनकी एनर्जी यही शिफ्ट हो रही है कि ये पास को तो उनके लेट को ज़रूर कर रहे हैं, राइट, बट यहाँ पर एनर्जी इस तरह की ये पर्सन डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है आपके बीच में, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ये पर्सन हीलिंग के एनर्जी में टैपिंग हो रहा है,
ये हील हो रहा है और उस तरह से सरेंडर भी हो रहा है यूनिवर्स को पूरी तरह, इस तरह का भी एनर्जी यहाँ पर है। और ये पर्सन चाहता है कि उनको ब्यूटीफुल इस रिलेशनशिप के लिए एक ब्यूटीफुल रास्ता आगे दिखाया जाए। ओके, अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पर्सन कम्प्लीटली सरेंडर हो रहा है, कम्प्लीटली हील हो रहा है और ये पर्सन डीपली यहाँ पर मान रहा है कि मुझे यहाँ पर सही रास्ता दिखाया जाए इस रिलेशनशिप के लिए, कि जो कनेक्शन मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। द स्टार, या मैंने कहा ना, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन बार बार इस रिलेशनशिप के लिए प्रेयर करते जा रहे हैं यूनिवर्स से। मैंने कहा ना, यूनिवर्स से बिल्कुल ये भूल नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ हर चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आप भेजिए, वो ब्लेसिंग आप भेजिए, वो डायरेक्शन आप बताइए। तो ये पर्सन इस रिलेशन, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि आप कैसे होंगे, क्या होंगे, आपका नेचर क्या होगा, आपको पसंद क्या होगा। बहुत सारा डे ड्रीमिंग इनका यहाँ पर चल रहा है और हर चीज़ को ना बड़े डिटेल में ये ना सोचे जा रहे हैं। अगर ये आपको कहीं सोशल मीडिया पर भी अगर देख रहे हैं या आप इनको देख रहे हो वॉट एवर, तो ये पर्सन ना बिल्कुल, हाँ, कभी आपका वो फोटो देख के या कभी वो देख के वो अपना एक व्यू बना रहे हैं, अपना एक ये कि हाँ ये ऐसे हैं तो ये ऐसे हैं, ओके, तो इनको ये पसंद है, तो इस तरह से भी हो रहा है। तो ये पर्सन ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ओके, कंफ्यूजन माइंडसेट में जा रहा है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप हो कैसे, राइट। तो ये भी एक एनर्जी, बट फिर भी ये चाहते हैं कि आप जैसे हो उसमें ये ढल सके, है ना, उसमें ये ढल सके। वो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो कम है आपसे, ओके, तो वो उसमें ढल सके, वो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर भी करना चाहते हैं। इस तरह का भी एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन इन द फ्यूचर यस ये चाहते हैं कि दोनों का इस तरह का रिकन्सिलेशन ज़रूर हो, रियूनियन हो, दोनों मिलकर हम ग्रोथ करें, दोनों मिलकर यहाँ पर आगे बढ़े, इस तरह का यहाँ पर एक ग्राउंडेड रहे, इस तरह की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। और पीसफुल रिलेशनशिप को चलाएं, ओके, पीसफुल, ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन हो, 9 ऑफ कप्स, ओके। तो ये पर्सन यस अपनी विश फुलफिलमेंट ज़रूर करना चाहते हैं, बट सही टाइम आने के बाद इनको ऐसा लगता है कि उस वक्त ज़रूर एक्शन लिया जाए। ये पर्सन द हर्मिट के भी एनर्जी में है एंड द मून की भी एनर्जी में है। ये चाहता है कि यस इनके इमोशंस, फीलिंग्स यूनिवर्स तहे दिल से सुने उस इमोशंस को और वो समझे, अंडरस्टैंड करे और हमारा रियूनियन और रिकन्सिलेशन कर दे और हम आगे बढ़े। तो ये पर्सन शायद पहले दूसरों को ज़्यादा समझाते होंगे, बट फर्स्ट टाइम ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में है। ये पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअल हो सकते हैं या होली प्रेस पे जाना या होली बुक्स पढ़ना इनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस टाइम में, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर दिल से एक एनर्जी रख रहा है कि अब यहाँ पर किसी की हेल्प ज़रूर मिले, छोटी छोटी हेल्प क्यों ना मिले, बट मिलते जाए, ओके। और हम खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए हम थोड़ा आगे इसको लेकर जाए, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। वाटर बाथ भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, ओके। कहीं पर भी होली प्लेस पे जाकर, जैसे गंगा नदी या ऐसे नदियों में जाकर, वहाँ पर भी वो ओशन, ओके, ऐसे जगह पर भी वो जाकर वाटर बाथ ले सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, ओके। तो जिसकी वजह से ये हील हो, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस तरह से शिफ्ट होते जाने वाले हैं। द डेविल का कार्ड यही है कि ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि पुराना पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम किसी ओल्ड पैटर्न में ट्रैप हो चुके हैं, या वो एक कार्मिक साइकिल कहिए या टॉक्सिक या निगेटिव एनर्जी कहिए, हम इस तरह से ट्रैप हो चुके हैं। अगर हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, ओके, हमें अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हमें वो ओल्ड पैटर्न या ओल्ड सिचुएशन या ओल्ड जो भी है, ओके, उस या कोई एडिक्शन हो, ओके, कोई एडिक्शन भी हो सकती है,
तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें फ्री होना पड़ेगा, फ्री स्टेट में जाना पड़ेगा। ओके, ऐसे होकर आगे तो हम रिलेशनशिप तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस तरह से इनका यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। द डेविल, एस ऑफ कप, मैंने कहा ना, इनको यहाँ पर है कि मेरा डिज़ायर क्या है, मेरा डेस्टिनी क्या है, मुझे किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे प्यार कहाँ है। ओके, मैं फील कहाँ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ नहीं हूँ। ओके, तो ये सब है कि यस, मुझे वो पैटर्न, पहली बात है कि चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सेल्फ लव की तरफ तो देखना पड़ेगा। सेल्फ लव हम देख ही नहीं पा रहे। तो ये पर्सन यहाँ पर एक बहुत बड़े पैटर्न को, साइकिल को ब्रेक करने वाला है, कंप्लीटली ब्रेक करने वाला है। ओके, तो इनका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि टॉक्सिक कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई एडिक्शन होगा उनको तो वो ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इस अच्छाई के लिए, क्योंकि इनको ऐसे फील हो रहा है कि यूनिवर्स मुझे देना चाहता है और मैं ले नहीं पा रहा हूँ या ले नहीं पा रही हूँ, तो अब मुझे ये करना है, राइट। तो इस तरह से तो ये पर्सन एक बड़े शिफ्ट को आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यूनिवर्स हमें गाइडलाइन दे कि कैंसर, ओके, यहाँ पर कार्ड्स आ गए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो यूनिवर्स एक्चुअली आपको कहा जा रहे हैं, हाँ, ये पर्सन जो भी चैलेंज, ओके, चैलेंज अगर इनको यहाँ पर लग रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स ही कि यस चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को ये पर्सन ब्रेक करना ज़रूर चाहेंगे कि यस, मुझे उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर होना है कि चैलेंज तो आएंगे रिलेशनशिप के लिए, बट वो करने के लिए वो कॉन्फिडेंस, वो क्रिएटिव माइंड, ओके, वो न्यू एनर्जी, वो फ्रेश एनर्जी, वो टैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, लाइक इस तरह से। एंड यहाँ पर यस, आपकी तरफ यहाँ पर सक्सेस तो दिखाई दे रहा है डिवाइन यूनिवर्स की। ओके, एक्चुअली मेरा यहाँ पर सवाल था कि यूनिवर्स हमें वो गाइडलाइन करें कि कैंसर को की एनर्जी क्या डायरेक्शन किस तरह से लेकर जा रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं हमें यहाँ पर। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन दे कैंसर को, किस तरह का यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है एनर्जी का। सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका शिफ्ट यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है कि यस, आप अपने प्यार के लिए बहुत सिक्योर रहोगे और एक अच्छे स्टेटस में अपने माइंडसेट को, अपने पर्सनालिटी को आप ज़रूर लेकर आओगे। ओके, अगर फाइनेंशियल और करियर से देखा जाए तो यस, आप अपनी फाइनेंशियल भी पोजीशन हाई करना पसंद करोगे। ओके, सो वेल्दी बनना ज़्यादा पसंद करोगे और उस तरह से रहना पसंद करोगे। ओके, और अगर रिलेशनशिप चाहे ठीक है, कमिटेड नहीं है, बट या सही तो है, हमने सही पर्सन तो पकड़ा है, तो इस चीज़ का आप एंजॉय ज़रूर करोगे। इस तरह से भी यहाँ पर है। और मनी के लिए, फाइनेंस के लिए आप कोई चीज़, कोई कुछ हो सकता है, रिस्क लेना पसंद करोगे या एक्शन लेना भी पसंद करोगे करियर में, करियर पाथ में। स्टार का यस, यहाँ पर फ्यूचर के लिए आप ज़रूर रिलेशनशिप के लिए होप ज़रूर रखोगे कि यस, यहाँ पर हमारी होप ज़रूर है। और मैंने जो कहा कि यस, इम्प्रूवमेंट ज़रूर करोगे फाइनेंस, करियर में, वेल्थ के लिए, और उस तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हुए आप करियर में बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। यानी आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हाई स्टेटस पे लेकर जाना पसंद करोगे, इस तरह का है। तो आपके पार्टनर का यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स किस तरह से डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, क्या शिफ्ट देना चाह रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओ सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहा मैंने यहाँ पर, ये पर्सन जो ओल्ड है, ओके, जो ओल्ड पैटर्न है, ये बिल्कुल ब्रेक करने वाला है, ये नए से आगे बढ़ने वाला है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इनकी ओल्ड सोल को ये छोड़ने वाले हैं और लेटिंग गो करने वाले हैं एंड नए में टैपिंग करने वाले हैं। ये हमने यहाँ पर बताया। और यूनिवर्स उसी तरह लेकर जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ करना है उन्हें, टेंशन ज़रूर है, ओके, स्ट्रेस ज़रूर होगा इनको, बट
नॉट गेटिंग बैक, ये पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेंगे जो इनकी लाइफ पास में गई है उस तरह से। और मनी से, फाइनेंस से रिलेटेड भी इनको थोड़ा सा हो सकता है डाउनफॉल हो, बट ये फिर भी उसको थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करेंगे कि इनकी उस तरह से लाइफस्टाइल या उस वे से ये अपने आप को इम्प्रूव करे, इस तरह का एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन बिल्कुल बैलेंस करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, हम दोनों को बेनिफिट मिले या हम ग्रो करें। जो ये कार्ड में मैंने बोला था कि दोनों मिलकर यहाँ पर ग्राउंडेड होके इस रिलेशनशिप को, तो ये पर्सन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका फोर्स हो सकता है। और फाइनेंशियली ये कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट लेते हुए या टीम वर्क होगा या इनका कुछ भी होगा, उस वे से ये पर्सन ग्रो करेंगे। ओके, इस तरह का यहाँ पर है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है अगेन। ओके, ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर दूसरे के लिए जितना आज तक इन्होंने स्ट्रेस लिया था, ओके, और एक पैटर्न को इन्होंने चलाया था, उस लोड को, ओके, ये बिल्कुल यहाँ पर रिलीज़ करने की प्रोसेस में ज़रूर है। ओके, जो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दूसरों के बारे में सोचे जाना, ये करना वो करना, और उसके वजह से इनको जो पेन हुआ है, दर्द हुआ है, उसमें से निकलने के लिए उनको बहुत डिफ़िकल्टी तो जाएगी। इस तरह से तो कुछ दिन हो सकता है, बट ये थोड़े से उस तरह से खुद के तरफ केयरिंग की एनर्जी लेकर आ रहे हैं। एंड यस, फाइनेंस में तो मैंने आपको कहा था कि इनको थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहेगा, राइट। तो फिर भी लॉसेस तो नहीं है, बट ये फिर भी पर्सन फाइनेंस से थोड़े से प्रेशर या स्ट्रेस, टेंशन में, स्ट्रेस में रह सकते हैं, बट ये संभाल लेंगे लाइक दैट, इस तरह का यहाँ पर है। सो यूनिवर्स प्लीज़ एंजल गाइडलाइन दे फाइनल यहाँ पर। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू। सो यहाँ पर एंजल प्लीज़ गाइडलाइन दीजिए, अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं इस टाइम में तो उस तरह की गाइडलाइन करें, कैंसिल करें। थैंक यू सो मच। स्टेइंग स्टक, ओके, जो आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे थे और आप को भी ऐसे लग रहा था कि आप कोई ओल्ड पैटर्न, मैंने ओल्ड पैटर्न की बात की, इनका भी और आपका भी। ओके, तो यही कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, यानी आपको ब्रेक करना है आपका खुद का भी ओल्ड पैटर्न। ओके, तो आपको शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर अगर बार बार ये डर लेकर अगर कहीं बैठे हो कि हमें ये पर्सन ने हर्ट किया था, हमने उनको हर्ट किया था, तो जो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, जो मैंने कहा फॉरगिवनेस की एक एनर्जी में आ रहे हो, ब्लेमिंग खुद को या इन पर्सन को, यानी हार्श जजमेंट जो था उसको रिलीज़ करने का ये टाइम आ चुका है और उसको करना ही करना है। इट्स टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगेन। ओके, आपको निकलना ही निकलना है। आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है उस तरह का, उसको एंजाइटी लेकर अगर आप बैठे हुए हो तो वो एंजाइटी को भी आपको रिलीज़ करने का यहाँ पर टाइम है। और वही ब्लॉकेजेस आपके बहुत ज़्यादा, यानी आप यहाँ पर पॉजिटिव सोच रहे हो बट अंदर एक एंजाइटी या डर या उस वे से अगर लेकर बैठे हो, तो उसको रिलीज़ करने का ये वक्त है और उसको एज सुन एज पॉसिबल रिलीज़ कीजिए। ये ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं, राइट। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।